हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपनी रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। बेटा हम एडमिशन आज चैप्टर करेंगे और आपको मैं वन शॉट में और वन ट्रिक से सारे का सारे लॉन्ग सम आपको करवा देंगे। और यहाँ पे हम जो डिफिकल्ट पॉइंट है वो कंसीडर करते जाएंगे और रिवीजन करते जाएंगे। अगर लास्ट तक आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप बड़े अच्छे से आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ जी बेटा, अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। है क्या एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप? कुछ नहीं है बेटा, एक सिंपल सी चीज है। कंफ्यूजन होता है कि राम और श्याम दो भाई हैं, वो बिजनेस कर रहे थे। अब उनका बिजनेस उन्होंने बढ़ाना है, उनको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने क्या किया, अपने एक फ्रेंड है संजीव, उसको भी इंक्लूड कर लिया। अब तीन पार्टनर हो गए, राम, श्याम और संजीव। पहले दो पार्टनर थे, संजीव अब इसको आके ज्वाइन कर रहा है। ठीक है जी, अब ज्वाइन कर रहा है तो दो पार्टनर से एक बढ़ गया, तो नए पार्टनर की क्या हो गई, एडमिशन हो गई। अब जो प्रॉफिट पहले दो जनों में बंटता था बेटा, अब वो तीन जनों में बटे। अब तीन जनों में बटेगा तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट पहले 100 रुपए अगर कमाते थे, 50-50 दोनों लेते थे, अब ये और हिस्सेदार आ गया तो इसको भी देना पड़ेगा। तो ये जब ज्वाइन कर रहा है तो इसका शेयर पहले तो कुछ भी नहीं था, जीरो ले रहा था ये बिजनेस में, अब कुछ तो लेगा, चाहे 25% ले चाहे 50% ले, कुछ तो लेगा। तो इसका शेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज। और इसके आने से जो इनको प्रॉफिट मिल रहा था, इनका शेयर क्या होगा, कुछ तो घटेगा। तो जिसका घटेगा उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज, या वो कह लो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और जिसका बढ़ेगा उसको क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज हुआ है, वो गेन कर रहे हैं। बस हमने ये कैलकुलेट करना है कि जिसका शेयर बढ़ा गेन, जिसका कम हुआ उसका सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे क्या कहता है कि अगर राम श्याम काम कर रहे, संजीव आया अभी कह रहा है मैं 25% हिस्सा लूंगा। शाम ये दोनों 50-50 ले रहे थे। शाम कहता है जी मैं तो छोड़ता नहीं अपना हिस्सा, मैं तो 50 ही लूंगा। और राम कहता है कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा अपना शेयर, पर हमें एक बंदे की जरूरत है तो हमें इसको ज्वाइन करवाना है। तो कम किसका शेयर होगा बेटा, राम का होगा ना, राम देगा संजीव को। तो राम का 25% डिक्रीज हो गया और शाम का 25% क्या हो गया बेटा, इंक्रीज। तो किसका डिक्रीज हुआ, राम का, इसने क्या किया, सेक्रीफाइस। संजीव का क्या हुआ, इंक्रीज, इसने इसने क्या किया, गेन किया। ठीक है जी। सपोज करो संजीव को 30% शेयर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं हम दोनों आधा आधा दे देंगे, तो 15% ये दे रहा है, 15% ये दे रहा है, तो इसका 15% डिक्रीज हो गया, इसका भी 15% डिक्रीज हो गया और उसका 30% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये 15% सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 15% सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 30% क्या कर रहा है, गेन। तो इसका पहले 50% शेयर ले रहा था राम, 15% उसने उसको दे दिया, तो उसका बेचारे का कितना रह गया, 35%। इसका भी पहले 50 था, 15 उसको दे दिया, 35%। और इसका तो भाई जो मिला है वो ही इसका है। तो इस चैप्टर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना है कि न्यू पार्टनर ने ज्वाइन किया तो किसने शेयर, किसका शेयर गेन हुआ, किसने सेक्रीफाइस किया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, किसने कितना गेन किया, हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब हम अकाउंटिंग में जो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ मैंने लिखा एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, रेशो है 3:2, ये मैंने लिखा हुआ है एक्स और वाई पार्टनर्स रेशो 3:2, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, इतना तो हमें नॉलेज है। जेड एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए, 1/4। जेड कहता है मैं 1/4 शेयर लूंगा। तो यहाँ मैंने कॉलम लिखा है गेन और सेक्रीफाइस का। ऑब्वियसली जेड का पुराना था नहीं तो ये गेन कर रहा है, और अगर इसके हम न्यू रेशो की बात करें तो इसका ये जो इसका गेन किया वो इसका क्या है, न्यू है। अब बात आती है इसको 1/4 शेयर दिया किसने, यहां मैंने कुछ मेंशन नहीं है कि इसको 1/4 शेयर किसने दिया, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो इसको 1/4 शेयर कौन देगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं, कौन है, एक्स और वाई दोनों देंगे भाई, कुछ मेंशन नहीं है। किस रेशो में देंगे, ओल्ड रेशो में देंगे। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2, मतलब 1/4 को 3:2 में डिवाइड करके इसको दे देंगे। तो 1/4 का 3/5 और 1/4 का 2/5, तो 1/4 का 3/5 कितना हो गया, 3/20, एक्स ने इसको दे दिया। 1/4 का 2/50 यानी 2/20 किसने दे दिया, वाई ने दे दिया। तो एक्स ने सेक्रीफाइस कितना किया, 3/20, वाई ने सेक्रीफाइस कितना किया, 2/20, और जेड ने गेन कितना किया, 1/4। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या बन गया,
3:2 एक्स और वाई का। गेन कौन कर रहा है यहाँ पे, जेड, कितना 1/4। तो सेक्रीफाइस गेन रेशो हो गया। अब और किस क्वेश्चन में क्या पूछते हैं बेटा, न्यू रेशो कितना हुआ। अब एक्स का पहले कितना था 3/5, इसने 3/20 क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब इसको दे दिया ना, तो इसका शेयर क्या हुआ, कम हुआ। रटने की जरूरत ही नहीं है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ऑब्वियसली 3/5 था पहले, 3/20 दे दिया तो शेयर डिक्रीज हो गया, तो क्या करोगे, माइनस। इसका y का पहले 2/5 था, 2/20 इसने दे दिया, तो 2/20 इसका डिक्रीज हो गया, माइनस। अब इसको फ्रैक्शन को तुम्हें करना तो आता ही है, ये वाला तो 9/20, 6/20। तो इसका न्यू रेशो कितना हो गया, पहले 3/5 था, 3/20 इसका डिक्रीज हो गया, कितना रह गया 9/25। इसका पहले 2/5 था, 2/20 इसमें डिक्रीज हो गया, कितना रह गया 6/25। तो न्यू रेशो यहाँ पे कितना बन गया 9/20, 6/20 और जेड का कितना है 1/4। अब इसको इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए 5 से कर देंगे, तो रेशो क्या बन गया बेटा 9:6:5। तो ये आपके हमने इस चैप्टर में आगे यूज होते हैं, ओल्ड गेन सेक्रीफाइस रेशो, तो वो हम सीख रहे हैं। तो सेक्रीफाइस रेशो, गेन रेशो और न्यू रेशो फर्स्ट केस में। अब मैं फटाफट से सारे केस सोल्व करूंगी, ठीक है जी बेटा, यही करना है हमने और कुछ नहीं करना। सेकंड केस में क्या लिखा है, दैट जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एक्स, और ये वाला सेम है टर्म, एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर्स, रेशो क्या ले रहे हैं 3:2। जेड एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, जो किससे ले रहा है, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी से क्या ले रहा है, इक्वली ले रहा है। पहले 1/4 को किस रेशो में ले रहा था, कुछ नहीं मेंशन था, तो ओल्ड रेशो में। जब मेंशन है किस रेशो में ले रहा है, तो 3:2 में नहीं ले रहा, किस में ले रहा है, इक्वल में ले रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट कर रही हूँ, अब क्या करेंगे 1/4 का इक्वल, यानी 1/4 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/2, आधा आधा 1/8 एक्स से 1/8 वाई से सेक्रीफाइस ले। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या बन गया 1:1। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, पहले था 3/5, 1/8 सेक्रीफाइस करके आ जाएगा। इसका पहले था 2/5, 1 - 8 माइनस करके आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। सेकंड केस, थर्ड केस भी सेम ही है बेटा, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, वही सेम है, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी, किस रेशो में एक्वायर कर रहा है, अब 2:1, मतलब ये 1/1 था ना, इसमें ना करके 2:1। तो 1/4 का 2/3, यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 एक्स से ले रहा है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 वाई से। ये सेक्रीफाइस हो गया। न्यू रेशो कितना आएगा 3/5 माइनस 2/12, दूसरे का 2 का कितना आएगा 2/5 माइनस 1/12। ऐसे करके आपका इसका न्यू रेशो आ जाएगा। सेक्रीफाइस रेशो कितना बन गया बेटा 2:1 सेक्रीफाइस रेशो, समझ आ गया। ये अलग अलग केस के नाम पे बोल देते हैं, बस कुछ नहीं है, एक्वायर कर रहा है जिस रेशो में कर रहा है उस रेशो में हमने इसको क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। ये तीन सेम है। उसके बाद कुछ थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है आपकी, ये थर्ड वाले केस में, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ केस में, ये फिफ्थ केस। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम देख लो ध्यान से, एक और क्या केस आ सकते हैं इसमें। सेम केस है, एक्स एंड वाई 3:2, 3/5 एंड 2/5 एक्स वाई का शेयर है, जेड एडमिट हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है देखो फोर्थ केस, एक्स सरेंडर 2/5 फ्रॉम हिज शेयर, वाई सरेंडर 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। जो फ्रॉम दिया और फ्रैक्शन फॉर्म दिया है तो सेक्रीफाइस रेशो बेटा गिवन है, मतलब एक्स कितना सेक्रीफाइस करा सीधा लिख रखा है 2/5, वाई कितना सेक्रीफाइस करे 1/5, बट यहाँ पे जेड का शेयर नहीं दे रखा, तो जेड को कितना मिलेगा भाई, एक्स ने इसको दिया 2/5, वाई ने इसको दिया 1/5, तो इसको कितना मिल गया 3/5 गेन हो गया, सिंपल। जितना इसको मिलेगा, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था 15 राम ने दिया 15 श्याम ने दिया, तो 15 + 15 उसका कितना हो गया 30। तो इस कंडीशन में अब न्यू रेशो कैसे आएगा 3/5 माइनस 2/5, 1/5, इसका 2/5 पहले था 1/5 दे दिया 1/5 और इसका 3/5 न्यू रेशो आ गया। तो न्यू रेशो क्या बन गया 1:1:3 और सेक्रीफाइस रेशो क्या आ गया बेटा 2:1, ठीक है बेटा। और इसने जेड ने क्या किया है गेन। नेक्स्ट केस, यहाँ पे लिखा है एक्स सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, वाई सरेंडर 1/5, देखो पहले में भी 2/5 था 1/5 था, वहां फ्रॉम था, यहाँ ऑफ है। फ्रॉम है तो सीधा सेक्रीफाइस दिया हुआ है, ऑफ है तो पहले क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स सेक्रीफाइस 2/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब 2/5 ऑफ अपने शेयर का 2/5, अपना शेयर कितना उसका 3/5
वाई सरेंडर 1/5 ओके शेयर किसका है, अपने शेयर का 2/5, 1/5 था अपने शेयर का 1/5 कर रहा है, ठीक है। तो इसका कितना सेक्रीफाइस किया 6/25, इसने कितने किया 2/20, तो इसको x से कितना मिल रहा है 6/25, y से कितना मिल रहा है 2/25, तो इसका कितना हो गया 8/25, ऐसे कैलकुलेट, प्रो में तो सीधा सेक्रीफाइस किया हुआ है, ओ में तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो वही सेम, x का पुराना कितना है 3/5, 6/25 सेक्रीफाइस कर दिया, शेयर हो गया डिक्रीज। इसका पहले कितना है 2/5, 2/25 सेक्रीफाइस कर दिया, इसका रेशियो भी डिक्रीज हो गया, और इसका 8/25 क्या हो गया गेन। तो इसका न्यू रेशियो कितना आ जाएगा 9/25, और इसका आ जाएगा 8/25। तो न्यू रेशियो कितना हो गया इसका 9/25, 8/25, 8/25 कितना बन गया 9:8:8, ऐसे आपने कैलकुलेट करना है। तो ये बात होगी गेन और सेक्रीफाइस रेशियो की, ठीक है जी। अब अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो ही गिवन है, ठीक है, जैसे ये वाला 6 केस हो गया दैट न्यू रेशियो एक्स वाई जेड का इक्वल है। अभी तक तो हमने जितने पॉइंट किए उसमें सब में सेक्रीफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ा। अब हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो भी सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ था और न्यू रेशियो हमने अलग से कैलकुलेट किया। अब इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो बेटा गिवन है, न्यू रेशियो कितना है इक्वल, इक्वल मतलब 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/3 शेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने गेन रेशियो कैलकुलेट करना है, गेन रेशियो। अब गेन और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बेटा लिख लो, लिख लो बेटा। अगर प्लस में आए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आए तो गेन। माइनस में कब आएगा व्हेन न्यू इज मोर देन ओल्ड, ऑब्वियसली न्यू इंक्रीज हुआ है तो वो माइनस में आएगा, तो न्यू अगर न्यू ज्यादा है तो गेन है। तो यहाँ पे 3/5 माइनस 1/3, इसका करेंगे 2/5 माइनस 1/3, इसका तो पता ही है 1/3 क्या है, ये गेन ही कर रहा है, इसका जो न्यू है वो क्या है गेन है। तो यहाँ पे आ गया 15, 9/5 4/15, इसका 15, ये आ गया 6 माइनस 5 1/15। यहाँ पे अब मैंने गेन और सेक्रीफाइस लिखा है, ये प्लस में आ रहा है तो ये भी सेक्रीफाइस करा, ये भी सेक्रीफाइस करा। इस सम में गेन और सेक्रीफाइस का ओल्ड माइनस न्यू है, जब न्यू रेशियो दे रखा है, अदरवाइज हर में पहले गेन सेक्रीफाइस आता है देन न्यू आता है, ठीक है बेटा। ये सारे हमारे सारे मेथड हो गए, इसमें ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेन और सेक्रीफाइस रेशियो। अब इसमें पॉइंट क्या आता है, जो नया पार्टनर बिजनेस में आता है ना बेटा, फ्री में थोड़ी ना आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसको बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो जो बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे जेड आया बिजनेस में और उसने जो भी इन्वेस्ट किया, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लिख देती हूँ, दैट जेड ब्रिंग्स रुपीज 1 लाख फॉर गुडविल, 1 लाख फॉर कैपिटल एंड पे फॉर गुडविल, और गुडविल के लिए भी वो क्या कर रहा है बेटा पे कर, ठीक है। 1 लाख वो कैपिटल के ला रहा है बेटा, प्लस वन वाली बेसिक एंट्री होती थी ना, वही बेसिक एंट्री हो जाएगी क्या, जब बिजनेस में कैश आ रहा है, जैसे अपने प्लस वन में करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जेड ने तो अभी स्टार्ट ही किया है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 1 लाख रुपीज, ठीक है, ये 1 लाख रुपीज कैपिटल। गुडविल के अगर पैसे दे रहा है, गुडविल मतलब क्योंकि बिजनेस में रेपुटेशन हुई है फॉर्म की, तो वो आएगा तो उसको फायदा मिलेगा, उसको तो काम नहीं करना पड़ना, चली चलाई फॉर्म में अगर वो आएगा तो उसे बिजनेस में उसको फायदा मिलेगा, तो उसको गुडविल के भी पैसे देने पड़ते हैं। कई बार होता है कि वो देता है और कई बार नहीं देता, अगर गुडविल के पैसे दे रहा है तो बिजनेस में कैश आया, उसकी एंट्री भी कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल यहाँ पे यहाँ लिखी नहीं हुई है, जेट ब्रिंग 1 लाख फॉर कैपिटल एंड पे फॉर गुडविल, ये बता रहा है गुडविल के पैसे दे रहा है, पर ये नहीं बता रखा कितनी दे रहा है, तो वो गुडविल के पैसे कितने देगा बेटा, यहाँ पे लिखे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 3 लाख, फर्म की 30,000, सॉरी फर्म की गुडविल कितनी है 30,000। अब पूरी गुडविल के पैसे तो वो देने तरह, जितना उसका शेयर है उतना ही देगा जितना उसने गेन किया है। उसका शेयर कितना है, अगर सपोज करो हम यही लास्ट वाला सम कर ले, तो उसने कितना गेन किया 1/3, तो 30,000 का 1/3 तो कितना देगा 10,000 गुडविल के देगा। तो नेक्स्ट एंट्री ये वाली होगी। ये कब करनी है, अगर वो गुडविल के पैसे देगा तो, नहीं देगा तो नहीं करनी, सिर्फ फिर कैपिटल की एंट्री होगी, ठीक है जी। तो ये वाली एंट्री की बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये गुडविल के 10,000 रुपए ला रहा है, ये किसको देगा,
क्वेश्चन में ये गुडविल के पैसे कुछ मेंशन नहीं है, किसको देता है? जो पार्टनर उसके लिए क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। उसको कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, जो उसके लिए शेयर डिक्रीज कर रहा है। तो ये 10,000 जो रुपीज है ना, वो किसको देगा? जो पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। अब जिस पार्टनर को पैसे मिलेंगे तो उसकी कैपिटल क्या आएगी बेटा? इंक्रीज होगी। जिसकी इंक्रीज होती है तो कैपिटल का रूल क्या है? इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो बेटा डेबिट। तो ये 10,000 गुडविल के हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कौन सेक्रीफाइस कर रहा था बेटा? एक्स एंड वाई। क्या सेक्रीफाइस रेशियो था? 4:1। तो ये गुडविल किसको मिलेगी? 10,000 रुपए किसको देगा? एक्स और वाई को देगा। तो एक्स और वाई की कैपिटल क्या आएगी? इंक्रीज होगी। तो उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और यहां क्या लिख देंगे बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। तो यहाँ गुडविल के वो 10,000 लेके आए और 10,000 वो किसको देगा? जो एक्स और वाई जिन्होंने उसको सेक्रीफाइस किया। और किस रेशो में देगा बेटा? सेक्रीफाइस रेशो में देगा। तो 10,000 इंटू 4/5, 10,000 इंटू 1/5, 8,000 एंड 2,000। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि न्यू पार्टनर अगर कुछ ज्वाइन कर रहा है बिजनेस में तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल के तो पैसे देगा ही देगा। अगर गुडविल के भी पैसे देता है तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। और थर्ड ये वाली एंट्री होगी। जो वो गुडविल के पैसे लाए वो किसको देगा? जो पार्टनर उसके लिए क्या कर रहा है बेटा? सेक्रीफाइस कर रहा है। सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ जी। जैसे बात जो भी है किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी ये गुडविल? हमेशा सेक्रीफाइस रेशो में। अब जैसे पहले वाला केस था, यहाँ पे जेड एडमिट हुआ था कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, जेड एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। जेड का बता नहीं रखा कि वो गुडविल के पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा। तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, इट मींस वो गुडविल के पैसे नहीं दे रहा। कैपिटल के जरूर देगा, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। बट अगर गुडविल के पैसे यहाँ पे मेंशन है कि पे कर रहा है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब मैं इसको एक सम बना रही हूँ। दैट जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ही ब्रिंग ₹2 lakh फॉर कैपिटल। ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड, गुडविल फॉर्म की दी हुई है बेटा, फॉर्म की गुडविल दी हुई है यहाँ पे 30,000। कैसे करोगे? अब यहाँ पे जेड कैपिटल के पैसे दे रहा है, पहली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। कितनी अमाउंट दे रहा है बेटा कैपिटल की? वो आपको दे रहा है 2 लाख, पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री, गुडविल के बारे में नहीं बता रखा वो पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा, तो इतनी सौ पैसे नहीं दे रहा, तो ये सेकंड एंट्री हमने नहीं करनी। थर्ड, पैसे दे ना दे लेकिन जो सैक्रिफाइसिंग है उसको तो उसे कुछ देना ही पड़ेगा ना, देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे। तो गुडविल के पैसे वो देगा कैसे? उसने बिजनेस में कैश तो दिया ही नहीं। तो 30,000 फर्म की गुडविल है, कितने पैसे देगा वो? पूरी 30,000 फर्म की गुडविल के थोड़ा ना देगा। कितने देगा? जितना उसका शेयर है। 1/4 इस वाले केस में 1/4 उसका गेनिंग शेयर है। इसका 30,000 का 1/4 करें 7,500। अब 7,500 किसको देगा? जो उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? एक्स और वाई। जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहा है तो किस रेशो में कर रहा है? ओल्ड रेशो में कर रहा है। ओल्ड रेशो कितना है? 3:2, यानी 7,500 का 3/5 इसको मिल जाएगा एंड 2/5 इसको मिल जाएगा। चलो ये तो बात अलग होगी। अब तुम कहोगे मैडम यहाँ डेबिट साइड क्या आएगा? पैसे तो उसने दिए नहीं, तो भाई हम उसके किस अकाउंट से निकाल लेंगे? करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे जेड करंट अकाउंट डेबिट 7,500। पैसे हमने उससे जरूर लेने हैं बट अभी उसके पास देने को नहीं है, तो हमने उसके करंट अकाउंट को नेगेटिव कर दिया। करंट अकाउंट ओपन नहीं करना, ये याद रख लेना। ये मत कर देना कि कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनाने लग जाओ, वो काम नहीं करना। सिर्फ गुडविल में अब मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ कि आपने क्या एंट्री करनी है। पहली एंट्री ये तो होएगी। सेकेंड एंट्री अगर गुडविल के पेमेंट कर रहा है तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। थर्ड एंट्री भी आपने करनी ही करनी है। अगर गुडविल के पैसे देता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर पैसे नहीं देता तो यहाँ पे आ जाएगा जेड का जो भी पार्टनर है करंट अकाउंट डेबिट। और किसको मिलेंगे? जो पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और किस रेशो में मिलेंगे? हमेशा सेक्रीफाइस रेशो में। अब हर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो अलग है। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो फर्स्ट केस में क्या था? कुछ मेंशन नहीं था, 3:2।
इस केस में सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, इक्वल। इस केस में सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, 2:1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगी, अलग होगी। तो जिस रेशियो में है उस सैक्रिफाइस रेशियो में सिर्फ एक ही चीज सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, गुडविल, और कुछ भी नहीं करनी है आपने सैक्रिफाइस। बाकी सारी एक्यूमुलेटेड गेन है, लॉस है, रीवैल्यूएशन गेन है, लॉस है, सब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सिर्फ एक जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपनी गुडविल के पैसे किसको देगा, जो पार्टनर ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है। और किस रेशियो में देगा बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो में देगा। वो मैं ऑलरेडी तुम्हें कैलकुलेशन सिखा चुकी हूँ। ठीक है, समझ आ गई पॉइंट। अब आपके यहाँ पे ये एंट्री आती है। अब क्वेश्चन में एक एंट्री है, अगर वो बोल देना, अब मैं ओरल तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ जो 1 मार्क्स में आ रही, जेड पेड गुडविल प्राइवेटली, मतलब उसने प्राइवेट गुडविल पे कर दी, बारोबार पे कर दी, तो फिर उसमें आपके गुडविल की एंट्री नहीं होगी। फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी किसकी होगी, कैपिटल की होगी। नोट करते जाओ जो जो मैं बोल रही हूँ, बैक रिवर्स में जा जाके नोट करी चलो चाहे। गुडविल अगर प्राइवेटली है तो उसमें गुडविल की एंट्री नहीं होनी, सिर्फ कैश टू कैपिटल वाली एंट्री होगी। ठीक है। सेकंड केस, अगर वो पैसे कैश में दे रहा है, कैपिटल के कैश टू कैपिटल होनी होनी है। दूसरी, गुडविल के भी पैसे दे रहा है तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। थर्ड, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है। अगर वो गुडविल के पेमेंट नहीं कर रहा, कैपिटल की तो होनी होनी है, सेकंड एंट्री नहीं होगी गुडविल के पेमेंट करने वाली, ये वाली एंट्री नहीं होगी, पर थर्ड होगी। क्या करोगे, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज करो मैं एक केस बनाती हूँ, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ही एक्वायर ओनली फ्रॉम एक्स। किससे एक्वायर कर रहा है, सिर्फ एक्स से। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। ठीक है। तो सारी की सारी गुडविल किसको मिलेगी, एक्स को। मतलब अगर यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स सैक्रिफाइस कर रहा होता तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल करके आ जाता 10,000। अगर गुडविल के पैसे नहीं देता तो जेड करंट टू एक्स कैपिटल आता, बट आना ही आना है। ठीक है। यहाँ पे आपको आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि पार्टनर गुडविल के पैसे विड्रू कर ले, तो उसको कभी भी इस एंट्री से नहीं करना। मैं वापस अपनी पुरानी एंट्री लिख रही हूँ यहाँ पे, 2x कैपिटल टू y कैपिटल करके अमाउंट थी 6,000 एंड 4,000। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि x और y ने गुडविल के पैसे विड्रू कर लिए, अब दे, तो यहाँ पे अद्दा मत कर देना, ये वाली एंट्री एज इट इज आएगी। नेक्स्ट एक और एंट्री हो जाएगी, जब ये कैपिटल में पैसे विड्रू कर लेंगे, गुडविल के पैसे विड्रू कर लेंगे, तो एक्स और वाई की कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज होगी तो कैपिटल को हमने क्या करना है, डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आधा 6,000 का आधा 3, 4 का आधा 2, और यहाँ पे आ जाएंगे 5,000। तो ये आपके हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया आप लोगों को। अब हम लॉन्ग सम स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके अब आपके ये सम है आपके स्क्रीन पे दिखेगा। इसमें पूछे रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट। बेटा रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट सारे चैप्टर में सेम है। हम फर्स्ट वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा बेटा, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे, देख लेना। फर्स्ट पार्ट में देखा हमने रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट सेम है, सब में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग है, बाकी सारा तो सेम है। हम फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और हमारे मेन टॉपिक गुडविल पे आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ, बहुत इजी अकाउंट है ये, तो आपको अब तक आ भी गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे हमारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या है। डेटर्स ऑफ 1,500 विल बी रिटर्न ऑफ बैड डेट और 5% प्रोविजन बनाना है। बेटा सबसे डिफिकल्ट पॉइंट लगता है ये बच्चों को, मैं पहले समझाऊंगी फिर इसको शॉर्टकट में भी कराऊंगी। ठीक है, हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक तो बैड डेट्स का लॉस है, कितने का 1,500, और प्रोविजन की रेट जो दे रखी है बेटा वो दे रखी है 5% ऑफ प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन किस पे बनाना है, आपने डेटर्स। डेटर्स हमारी बुक में है बेटा 18,000। ठीक है, 18,000 के डेटर्स हैं। अगर 18,000 का हम वैसे हर क्वेश्चन में 5% बनाते हैं, बट अगर क्वेश्चन में ये बैड डेट्स दे रखे हो ना, तो आपने प्रोविजन किस पे बनाना है, 18 पे नहीं बनाना। 18,000 में से पहले 1,500 लेस करें, 18,000 में से 1,500 लेस करके आप 5% प्रोविजन बनाओगे, ये प्राइस आ गई 825। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक तरीके से आपके पास दो चीजें होगी डेटर से रिलेटेड लॉस की, एक तो बैड डेट है 1,500 का, एक प्रोविजन की अमाउंट है वो है कितनी 825। अब इसको हमने करना कैसे है, प्रॉपर रूल से करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले प्रोविजन बेटा इस साइड भी दे सकते हैं, डेटर माइनस प्रोविजन, और एक साइड भी लिखा हो सकता है प्रोविजन फॉर बैड डेट, चेक कर लेना। प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ 2,000,
तो ये प्रोविजन क्या करता है, जैसे वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व वर्कर के क्लेम को कवर करता है ना, वैसे ही प्रोविजन किसको कवर करता है, बैड डेट्स को कवर करता है। तो ये प्रोविजन जो 2000 पड़ा है बैड डेट्स को कवर कर लेगा। कवर करने के बाद इस अकाउंट में कितने रुपए रह गए, सिर्फ 500। पुराना प्रोविजन रह गया 500, न्यू प्रोविजन कितना मेंटेन करना, 825। प्रोविजन इंक्रीज होता है तो किस साइड आता है बेटा, डेबिट साइड। 500 प्रोविजन था, कितना हो गया 825, 325 से इंक्रीज हो गया तो हमारा लॉस हो गया। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिख देंगे 325। एक बार समझाने के लिए फिर भी लिख देती हूँ, लायबिलिटी इंक्रीज और एसेट डिक्रीज, एसेट्स इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज। नेगेटिव चीजें होती हैं वो हमने डेबिट साइड लिखनी है, पॉजिटिव लिखनी है वो हमने क्रेडिट साइड लिखनी है, ठीक है बेटा। अब इसको कंफ्यूजन बड़ा होता है तो हम इसको शॉर्टकट में करवाते हैं। आपका पुराना प्रोविजन कितना है 2000, ठीक है। डेटर से रिलेटेड नीचे आपको फर्दर में दो आपके लॉस हो गए, एक तो बैड डेट्स आ गया 1500 का, एक न्यू प्रोविजन आ गया 825। तो टोटल लॉस कितना हो गया बेटा 2325। पुराना लॉस कितना है 2000, न्यू लॉस कितना है 2325। 325 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वो 325 डेबिट साइड। तो ये शॉर्टकट मेथड है, मतलब आप शॉर्टकट मेथड से भी करोगे तो एटलीस्ट आपका आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ जी, जिसको समझ में एक बार बेटा रिकॉल करके देख लेना, ये दोबारा पूछ लेना मेरे से, फिर मैं बता स्पेशल इसका एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। हाँ जी, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। हम आउटस्टैंडिंग सैलरी देखते ही डेबिट साइड लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं, पेड ऑफ। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लाइबिलिटी थी, पे कर दी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया। पे किया तो तुम्हारा कैश एसेट्स भी क्या होगी, डिक्रीज। तो लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी, एसेट्स भी डिक्रीज होगी। लाइबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट साइड दिखाते हैं, एसेट डिक्रीज डेबिट साइड दिखाते हैं। सेम प्राइस हम दोनों साइड दिखाने का क्या मतलब बनता है, तो इसको फिर इफेक्ट नील हो गया, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएट बाय, डेप्रिशिएट हो गया, सबसे सौखा स्टॉक एसेट्स है, डेप्रिशिएट होगी। फर्नीचर 500 से डेप्रिशिएट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी 8% से डेप्रिशिएट हो गया। डेप्रिशिएट होना डिक्रीज होना, एसेट डिक्रीज होती है तो किस साइड आता है बेटा, डेबिट साइड। टू स्टॉक, टू प्लांट एंड थर्ड वन आपका है टू फर्नीचर। स्टॉक आपका डिक्रीज हुआ है बेटा 10% से, स्टॉक कितने का है 20,000, 20,000 का 10% कितना हो गया बेटा 2,000। प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हुई है बेटा 8% से, 40,000 की प्लांट एंड मशीनरी है, 40,000 का 8% कितना आ गया 3,200। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं बेटा, किसी को समझना है तो बैक में जाके देख लेना, क्योंकि हमने रिवीजन करनी है, बड़े शॉर्टकट तरीके से करेंगे। फर्नीचर कितने से हुआ 500 से हो गया, अमाउंट दी हुई है तो डायरेक्टली, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इन्वेस्टमेंट ₹2500 नोट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी रिकॉर्डेड इनटू अकाउंट। जो इन्वेस्टमेंट है वो बुक में रिकॉर्ड नहीं है, अब उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो किस साइड आ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, जितना रिकॉर्ड किया हमने, क्योंकि बुक में तो रिकॉर्ड नहीं थी। तो इंक्रीज कितने से होगी एसेट्स, पूरी वैल्यू से होगी 2500। लास्ट पॉइंट है अ क्रेडिटर ऑफ 2100 नोट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नाउ इट यू हैव टू रिकॉर्ड। मतलब क्रेडिटर से 2100 का जो बुक में रिकॉर्ड किया नहीं हुआ, अब उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो ये भी किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। नेगेटिव हो गया रिकॉर्ड करेंगे तो ये हो गया टोटल 2100। अब डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल हम क्या कर देंगे, माइनस। ऑलरेडी डेबिट साइड क्या है बेटा, ज्यादा है, क्रेडिट आपकी क्या है, कम है, तो आपको क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। डेबिट का टोटल है बेटा 8125, डेबिट का टोटल है 8125, उसमें से 2500 हम लेस कर देते हैं, ये मैं कैलकुलेटर पे कर लेते हैं एक बारी। तो आपका आ गया ये लॉस 3375। और ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होएगा बेटा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। हर चैप्टर में बेटा ओल्ड रेशो में होगा। ओल्ड रेशो यहाँ पे W&R पार्टनर्स है, रेशो है 3:2, तो 3375 इंटू 3375 इंटू 2/5, ठीक है जी। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ पार्टनर्स में, तो ये आ गया आपका 2250 और 5625। दिस इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ध्यान से आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल में,
सारे चैप्टर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। 3 पार्टनर्स है, 3 अकाउंट बनेंगे, WR और न्यू पार्टनर इज C। धीरे धीरे करते जाओ, रिकॉर्ड करते जाना आप जो मैं बता रही हूँ। हाँ जी, सबसे पहले आपको बताते हैं पार्टनर्स कैपिटल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस। बैलेंस इसका लिखेंगे जो पुराने पार्टनर्स हैं, W और R की कैपिटल 60 और 40,000। अब न्यू पार्टनर तो अभी अभी आया ना, उसको बैलेंस में कैसे लिख सकते हैं उसकी कैपिटल, तो सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल, कैपिटल के लेके आया है, बट उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे बाय कैश या फिर बाय बैंक, उसको बैलेंस में नहीं लिख सकते, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आता है, गुडविल वाला पॉइंट भी करवाते हो। अब यहाँ पे और क्या आता है, इस साइड आते हैं एक्यूमुलेटेड गेन, जो ये लाइबिलिटी साइड मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताई थी, एक्यूमुलेटेड गेन 7 होते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये आपको मिलेंगे लाइबिलिटी साइड। अगर इसमें से कोई है तो एक्यूमुलेटेड गेन कैपिटल में किस साइड आ जाएंगे, क्रेडिट साइड। इसमें से सिर्फ क्या है, जनरल रिजर्व है वो आ जाएगा। किस रेशो में एक्यूमुलेटेड गेन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा, ओल्ड रेशो में, तो 5,000 है 3:2, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना आ जाएगा, 3,000 एंड 2,000। इस साइड से हम क्या लेते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस, वो किस साइड आ जाते हैं, इस साइड आ जाते हैं, डेबिट साइड, क्योंकि लॉस से कैपिटल डिक्रीज होएगी, कैपिटल डिक्रीज होएगी तो क्रेडिट साइड आएगा, इंक्रीज होएगी तो क्रेडिट साइड आएगा। लॉस से कैपिटल डिक्रीज होती है, गेन से कैपिटल इंक्रीज होती है, बट यहाँ कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। इधर से प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, एक्यूमुलेटेड दो लॉस होते हैं, अगर होए तो इधर साइड ओल्ड रेशो में लिख देते हैं। और इस साइड क्या होती है, एक गुडविल होती है, अपीयर्ड गुडविल, वो भी हमेशा किस साइड आएगी, इस साइड आ जाएगी, ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इस साइड एक्यूमुलेटेड गेन आते हैं, इधर एक्यूमुलेटेड लॉस आते हैं। रीवैल्यूएशन का भी गेन होगा तो इधर आ जाएगा, लॉस है तो इधर साइड आ जाएगा, ये शॉर्टकट है। रूल के अकॉर्डिंग क्या है, कैपिटल इंक्रीज है, गेन है तो कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड, लॉस है तो कैपिटल डिक्रीज होगी डेबिट साइड। तो 2 रीवैल्यूएशन करके 2,250 और 5,625, ये आ गया रीवैल्यूएशन का लॉस। अब आती है गुडविल की बारी, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बेटा मैं करवाने वाली हूँ आपको। गुडविल क्या करना है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है हमेशा उसको गुडविल के पैसे मिलते हैं, बस एक चीज ये माइंड में रखना, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उसको गुडविल के पैसे मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी, सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल और 10,000 किसके लेके आए हैं, गुडविल के। सी जो है 10,000 गुडविल की अमाउंट दे रहा है। अगर फर्म की गुडविल भी दे रखी हो ना तो तुम्हें भी तो भी सी की गुडविल निकालनी है। एडमिशन वाले चैप्टर में तुम किसकी गुडविल कैलकुलेट कर लो, जिसकी एडमिशन हुई है। सपोज करो अगर 1 लाख गुडविल होती फर्म की, तो 1 लाख फर्म की होती तो उसको हम क्या कर देते, सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देते तो सी की गुडविल आ जाती, ठीक है। बट यहाँ पे गुडविल दे ही किसकी रखी है, सी की दे रखी है। अब सी या गुडविल के पैसे किसको देगा, जिसने उसके लिए क्या किया है, सेक्रीफाइस किया। अब क्वेश्चन में यही देखने वाला है कि सेक्रीफाइस किसने किया। जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है सेक्रीफाइस किसने किया, तो किसने किया बेटा, W एंड R ने, ओल्ड पार्टनर्स ने। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो सिर्फ इसी केस में ओल्ड रेशो ही क्या बन जाएगा आपका, सेक्रीफाइस रेशो बन जाएगा। मतलब जो ये सी 10,000 गुडविल के लेके आया वो किसको देगा, W एंड R को। किस रेशो में देगा, 3:2 में। तो 10,000 का 3/5 कितना आ गया, 6,000, 2/5 10,000 का 4,000। तो W को कितने मिल जाएंगे, 6,000, R को कितने मिल जाएंगे, 4,000। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, जब C गुडविल के पैसे देता है तो यहाँ पे टर्म लिखनी है प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कैश में लिख देता है तो गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर कैश में नहीं देता तो हम यहाँ टर्म यूज करते सीज करंट। अब शॉर्टकट में बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, कि अगर गुडविल के पैसे दे तो प्रीमियम फॉर गुडविल करके, अगर वो पैसे नहीं देना तो उसके करंट पर, ठीक है। उसके कैपिटल से पैसे नहीं निकालने, उसके करंट में। इसी चैप्टर में सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल और करंट टर्म यूज हुई है, और किसी चैप्टर में ये टर्म यूज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट जो बता रही हूँ वो सुनते जाओ, क्योंकि सम हमारा खत्म हो चुका है, बस प्लस माइनस करके हमने यहाँ पे क्या लिखाना है, बैलेंस निकालना है। गुडविल का पॉइंट एक समझने वाला क्या है
कि अगर न्यू पार्टनर गुडविल के 10,000 रुपए दे रहा है, जैसे जो नया पार्टनर आया सी 10,000 उसने गुडविल के दिए, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो कौन किसको देगा, ये डब्ल्यू एंड आर को ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है, सारे सारे केस करवा रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन में लिखा है दैट सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, किस रेशो में एक्वायर कर रहा है बेटा, इक्वली। अगर 1/6 शेयर सी, जो पार्टनर्स हैं, कौन से पार्टनर हैं, डब्ल्यू और आर, उसे इक्वल रेशो में एक्वायर कर रहे हैं, इट मींस सैक्रिफाइस रेशो क्या है, इक्वल। तो ये जो आपके 10,000 रुपए है ना, वो डब्ल्यू और आर को इक्वल रेशो में दे देता है, यानी 5,000 एंड 5,000। अगर ये लिख देता डब्ल्यू एंड आर से एक्वायर कर रहा है किस रेशो में, 2:1 में, तो ये 10,000 डब्ल्यू और आर को किस रेशो में दे देता, 2:1 में। तो ये केस है आपके, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो किस रेशो में गुडविल दे देगा, ये अपनी ओल्ड रेशो में, क्योंकि ओल्ड ही उसका क्या है, सेक्रीफाइस। अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि इक्वली एक्वायर कर रहा है तो फिर इक्वल रेशो में, 2:1 में एक्वायर कर रहा है तो 2:1 में। और क्या केस आ सकता है, दैट ए सैक्रिफाइस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सैक्रिफाइस 2/5 फ्रॉम हिज शेयर, ऐसा कुछ भी लिखा सकता है। ये लाइनें आती है कि ए ने 1/5 सैक्रिफाइस किया, बी ने 2/5 किया, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या बन गया, 1/5:2, यानी वो क्या बन गया, 1:2। तो ऐसे भी आपने सैक्रिफाइस रेशियो जो आएगा उसमें ये गुडविल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। इस वाले को इसमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फ्रैक्शन से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम्हें सैक्रिफाइस रेशियो दे रखा होगा। न्यू रेशियो तब कैलकुलेट करना पड़ता है जब तुम्हें कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गुडविल सिंपल तरीके से कर दो, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा मत जाना डीप में, कंफ्यूजन हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा। तो ये 2 बैलेंस करके बस इसकी कैपिटल आप कर लो, 60,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000, ये हो गया 69। 69 में से 2,250 हम माइनस कर देंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा। इसका बैलेंस है डब्ल्यू का 56750 और दूसरे का बैलेंस है 40,375 और सी का बैलेंस कितना है 30,000। 69,000 42 46,000 30,000, ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। पहले इसकी जनरल एंट्री भी सुन लो बेटा, मैंने आपको कहा था मैं जनरल एंट्री बताऊंगी आपको शॉर्टकट तरीके से। देखो इस साइड के लिए रीवैल्यूएशन हमेशा क्या करना है, क्रेडिट, और इस साइड के लिए डेबिट। ठीक है, वैसे तो रूल क्या है कि नेगेटिव के लिए रीवैल्यूएशन हमेशा डेबिट हो रहा है और गेन के लिए क्रेडिट हो रहा है, पर हमें अगर पेपर में कंफ्यूजन हो जाए तो इधर वाली साइड के लिए रीवैल्यूएशन क्या होना है, क्रेडिट, इस साइड के लिए रीवैल्यूएशन डेबिट। मतलब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी इस साइड की वैल्यू के लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू स्टॉक टू प्लांट टू फर्नीचर टू क्रेडिटर्स। इस साइड के लिए रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, तो जनरल एंट्री क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, डब्ल्यू कैपिटल आर कैपिटल टू रीवैल्यूएशन। 3 एंट्रीज हो गई। ये अगर पार्टनर कैपिटल की एंट्रीज लोगे तो पार्टनर कैपिटल यानी WRC इस साइड के लिए क्या है, क्रेडिट, और इस साइड के लिए क्या है बेटा, डेबिट। बैलेंस की कभी जनरल एंट्री नहीं होती, जैसे इसकी एंट्री करोगे। यहाँ पे सी कैपिटल क्या है, क्रेडिट, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। शॉर्टकट में बता रही हूँ, जिनको अभी तक जनरल एंट्री पास करनी नहीं आई है। अब आपकी आती है यहाँ पे बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करना है बेटा, जो एसेट्स इंक्रीज होगी इंक्रीज करके लिख दो, डिक्रीज होगी डिक्रीज करके लिख दो, और कुछ नहीं करना। देखो पहले क्रेडिट कितने के थे, 20,000 के, अब यहाँ पे 21,000 के इंक्रीज हो गए, तो क्रेडिटर्स कितने के लिखोगे, 20,000 प्लस 2,100 कितने हो गए, 22,100। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट लायबिलिटी क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000 के थे, 325 के इंक्रीज हो गए, तो कितने लिख दोगे, 2,325। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 की थी, कोई चेंज आया, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडजस्टमेंट थी, हमने पे कर दी थी, तो 3,000 में से जो आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दी थी वो हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। इसने बोला कि सारी की सारी आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट कर दी, तो इसको शो करने की जरूरत नहीं है, बुक से खत्म होगी।
जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म हो गया, इसको शो करने की जरूरत नहीं है। अब कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल अब 3 पार्टनर है, डब्ल्यू आर एंड सी। डब्ल्यू की कौन सी है, न्यू कैपिटल 56750, दूसरे की 40375 और सी की ये। उसके बाद देखो कोई न्यू लाइबिलिटी तो रिकॉर्ड नहीं हुई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो बुक में रिकॉर्ड नहीं थी हमने रिकॉर्ड की, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आ गई आपकी लाइबिलिटी साइड। अब एसेट साइड की बात करते हैं। सबसे पहले कैश। कैश सोचने वाला है कि पहले कैश कितना था बेटा, 12,000 था। न्यू पार्टनर आया तो उसने 30,000 कैपिटल के दिए और 10,000 उसने गुडविल के दिए, तो वो ऐड हो जाएंगे। तो कितना, अच्छा 10,000 गुडविल के लिए दिए और हमने यहाँ पे क्या किया था बेटा, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी थी 3,000, वो हम इसमें से क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया पे 49,000। उसके बाद नेक्स्ट है डेटर। डेटर लिख देंगे हम 18,000। ठीक है, फिर हमारा स्टॉक। स्टॉक कितने का हुआ, 20,000 का था और 2,000 का डिक्रीज हो गया, तो 20,000 में से 2,000 क्या कर देंगे लेस। जो भी एसेट्स इंक्रीज होगी इंक्रीज करके लिख देना, डिक्रीज होगी डिक्रीज करके लिख देना, और कुछ नहीं। फर्नीचर 40 का था और फर्नीचर आपका 500 का डिक्रीज हो गया था, तो आपका कितना रह गया 13,500। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का था, वो भी डेप्रिशिएट हो गया था 3,200 से। तो ये सारी आइटम क्या कर देंगे, माइनस करके लिख देंगे। 40,000 में से 40,000 में से 3,200, ये आ गया 36,800। नेक्स्ट आपके देखो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट तो नहीं थी, यहाँ पे एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी इन्वेस्टमेंट, वो लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 2,500। ये आपकी होगी बैलेंस शीट खत्म। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब इसमें जो पॉइंट नहीं है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। किसी किसी क्वेश्चन में आता है दैट हाफ ऑफ द गुडविल विड्रू बाय द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स गुडविल को विड्रू कर ले आधा, तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टू कैश करके, जिसको जितनी गुडविल मिली उसका आधा, मतलब इसका 6 का आधा यहाँ पे आ जाएगा 3,000, 4 का आधा 2,000। अगर पूरी विड्रू किया तो 6 और 4, पर विड्रू करने वाला किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, एक पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन में अगर कोई आ जाता है कि कोई पार्टनर है उसको हमने इन्वेस्टमेंट दे दी, अब यहाँ पे कोई पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट ले गया तो जो उसका गेन और लॉस है वो तो रिवैल्यूएशन में आएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट अगर 10,000 की थी, कोई पार्टनर 8,000 में ले गया तो 2,000 का लॉस आ गया, वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पार्टनर्स कैपिटल में है, अगर पार्टनर कोई इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा तो उससे तो पूरे पैसे काटेंगे ना। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इस क्वेश्चन से कि फर्नीचर था, ये 40,000 का जो फर्नीचर था वो पार्टनर ले गया 30,000 में, तो 10,000 का जो फर्नीचर का लॉस हो गया वो तो रिवैल्यूएशन में आएगा, डेबिट साइड, टू फर्नीचर करके 10,000। ठीक है, और यहाँ पे टू फर्नीचर करके जो भी अगर डब्ल्यू पार्टनर ले गया कितने का, 30,000 का, तो उसके अकाउंट से हम 30,000 रुपीज काट लेंगे। ये चीज एक पॉइंट ये वाला है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे और कौन सा पॉइंट आ सकता है तुम्हारे को कि अगर गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय सीज करंट। ठीक है, अगर गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो यहाँ क्या लिख देते हैं, बाय सीज करंट। अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 6,000 और 4,000 ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कैश पे क्या फर्क पड़ेगा, कैश में आप जो गुडविल के पैसे हैं वो ऐड नहीं करोगे। ठीक है, 10,000 वो कैश में नहीं दे रहा, और जो इधर वाला करंट है ना वो बैलेंस शीट में इस साइड आ जाएगा, एसेट साइड। मतलब यहाँ पे सीज करंट करके अमाउंट आ जाएगी अलग से 10,000। ये चीज याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट हो गया बेटा। ये अब हो गया हमारा एक सिंपल सा सम। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक पॉइंट करवा रही हूँ यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला। एडजस्टमेंट वाला क्या करवा रही हूँ, बाई चांस सपोज करो सी की कैपिटल मिसिंग और वो कैलकुलेट करनी है, तो मैं तुम्हें ना कोई एक फॉर्मूला बना रही हूँ जिससे तुम्हें इसकी कैपिटल कैलकुलेट करनी आ जाएगी। कैसे करोगे, सी की कैपिटल क्वेश्चन में मिसिंग है और क्वेश्चन में लिखा है दैट सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा सी की कैपिटल, एडजस्टेड करोगे, यहाँ पे लिखोगे, फॉर्मूला बनाया हुआ है मेरा ये, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डब्ल्यू एंड आर। जो एडजस्टेड कैपिटल डब्ल्यू और आर, इसका टोटल डिवाइड बाय 1 माइनस सी का शेयर, यहां मल्टीप्लाई कर दोगे सी का शेयर। अब मैं इसमें अगर सी की कैपिटल मिसिंग होती तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते,
एडजस्टेड कैपिटल 56750 प्लस 40375 टोटल कर दिया एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डब्ल्यू एंड आर डिवाइड बाय 1 माइनस सी का शेयर है यहाँ पे 1/6 ब्रैकेट में इधर आ जाएगा 1/6। अब इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे 5 12 एक इसका टोटल कर लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा 5/6 इधर आ गया 1/6। अब ये 5/6 यहाँ जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, इससे ये कट जाएगा। तो ये जो आप सोल्व कर दोगे ये इसकी कैपिटल आ जाएगी, वो यहाँ पे लिख दोगे 19425 और यहाँ पे भी आ जाएगी 19425। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट और करवा दिया, अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग है तो ये एक फॉर्मूला याद कर लो, इससे तुम्हारे को न्यू पार्टनर कैपिटल आ जाएगी। बट ये कब लगाना है, जब कुछ मेंशन नहीं है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा है तो। अब इसमें और क्या केस आ सकता है, इसमें ये लिखा आ सकता है अगर सी की कैपिटल मिसिंग है और ये बोल दे कि दैट सी विल ब्रिंग 1/5 ऑफ डब्ल्यू कैपिटल, सीधा बोल दे कि जो डब्ल्यू की कैपिटल है उसका 1/5 लाया है, तो फिर ये ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, सीधा 56750 लो उसका 1/5 करो। ये जो कैपिटल आ जाएगी ये वाली इसकी कैपिटल हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में और क्या बोल सकते हैं, दैट सी विल ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ डब्ल्यू एंड है, मतलब इनकी कंबाइंड कैपिटल का लेके आ रहा है। तो कंबाइंड कैपिटल इस केस में क्या बनेगा, इसको फिर हमने ये इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना, कंबाइंड कैपिटल मतलब इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल 56750 40375 इसका 20% ला रहा है कंबाइंड, 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। तो बस इतना, दोनों की कंबाइंड की उसका 20% कैलकुलेट किया, वो इसकी कैपिटल आ गई, वो यहाँ पे फिल कर दोगे। समझ आ गया, इसमें आपके मैंने वो सारा पॉइंट करवा दिया कि अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग है तो आपने उसको कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब बैक टू द सम, हमारा सम क्या था, ये 30,000 दी थी। अब इसके बाद एक पॉइंट और मैं करवा रही हूँ, क्या पॉइंट है बेटा, कि अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया कि अगर आपको सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल, वही सेम पे आ गया, अगर पार्टनर सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड पार्टनर्स want to keep proportionate capital, पार्टनर्स क्या करना चाहते हैं, अपनी कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं या इन न्यू रेशियो में मेंटेन करना चाहते हैं। रिवीजन है बेटा, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम, कोई चीज समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हो, और है ना अपना वीडियो दोबारा देख लेना कि सी 30,000 की लेके आ रहे हैं, पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहें तो हमने क्या करना है, हमने इसमें क्या करना है, एक तो कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है और एक न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक तो हमने क्या करना है, कैपिटल ऑफ द फर्म और न्यू रेशो। कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एडमिशन वाले चैप्टर में न्यू पार्टनर कैपिटल और उसका शेयर क्या कर देना है हमने, रेसिप्रोकल। इससे आ जाएगी कैपिटल ऑफ द फर्म और इस कैपिटल ऑफ द फर्म को हमने न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, हाँ जी, अब ये वाला सम हम कर लेते हैं, फिर हमें ये वाली कैलकुलेट प्लस माइनस करके कैलकुलेट नहीं करनी, फिर हमने कैसे कैलकुलेट करना है, कैपिटल इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करोगे, जो अमाउंट आएगी उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है जी, अब कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में आ गया कि वो एडजस्ट करना चाहते हैं, 30,000 इंटू 6/1 इसका शेयर था, 1/6 उसका कर दिया, 1,80,000 आ गई, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, सीख चुके हैं हम, ये ओल्ड रेशो है डब्ल्यू एंड आर का 3:2, 3/5, 2/5। सी एडमिट हुआ है, गेन और सैक्रिफाइस की बात करें, सी एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, मैंने तुम्हें बताया किस रेशो में एक्वायर करेगा वो, 3:2 में। तो
कितना एक्वायर कर रहे हैं, जैसे मान लो 20,000 है, 20,000 W और R से 3:2 में ले रहे हैं, तो 20,000 का 3/5, 20,000 का 2/5, वैसे हमने ऐसे करना 16 का 3/5, 16 का 2/5, 3/30, 2/30। मतलब W से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30, R कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/20, न्यू रेशो कितना आएगा 3/5, इसका ओल्ड है, 3/5 में से 3/30 हम क्या कर देंगे माइनस, ये मैं यहां से क्लीन कर रही हूँ, 2/5 माइनस 2/30, और इसका तो जो ओल्ड है वही क्या है न्यू है, जो न्यू है वही क्या है गेन है, जो वो न्यू है 15/30, 10/30, और इसका तो गिवन है, तो यहाँ पे न्यू रेशो क्या आ गया 15/30, 10/30 और 1/6, 15:10:5, इसको और कट कर देंगे 3:1। तो अब जो 1,80,000 है उसको न्यू रेशो आया 3:1, उसमें क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, 180 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो 1,80,000, अब यहाँ पे मैं ये क्लीन कर रही हूँ, 1,80,000 इंटू 3/6, ये किसकी कैपिटल आ गई W की, R की 1,80,000 इंटू 2/6, C की तो वही सेम ही आ जाएगी 60,000, और इसकी तो आपकी आ गई 30,000। ठीक है जी, तो ये जो कैपिटल आएगी वर्किंग नोट के थ्रू वो आपने यहाँ पे फिल करनी है, 90,000 इसकी आ गई, 60,000, ये कब करना है जब पार्टनर्स वांट टू कीप प्रपोर्शनेट कैपिटल लिखा आ जाए, दे वांट टू एडजस्ट देयर कैपिटल आ जाए, तो कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है और न्यू रेशियो चाहिए, कैपिटल ऑफ द फर्म का न्यू पार्टनर कैपिटल उसका शेयर रेसिप्रोकल, न्यू रेशियो के जो मेथड्स हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लोगे, कैपिटल ऑफ द फर्म को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे वो अमाउंट फिल कर, फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, अगर क्वेश्चन में बोले कैश में एडजस्ट करो तो कैश में एडजस्ट कर देना, क्वेश्चन में बोले करंट में एडजस्ट करो तो करंट में कर देना। ठीक है जी, अब इस साइड का टोटल ज्यादा हो गया, देखो 90,225, 92,220 हो गया, इसमें से 69,000 हम लेस करेंगे, 69,000, इसके इस साइड डिफरेंस आ गया 23250, क्वेश्चन में अगर कैश में बोला है तो यहाँ पे कैश लिख दोगे, करंट में बोला है तो करंट कर दोगे, जो क्वेश्चन में मेंशन है वो करोगे। ठीक है, अब इसका टोटल कितना हो गया यहाँ पे 65,625, 65,625, उसमें से उस साइड का टोटल अगर हम माइनस करेंगे क्या आ गया, मे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ऊपर, मेरा कॉन्सेप्ट समझाने पे है कि एग्जाम आपका एक वीडियो में आपका सारा कवर हो जाए, 19625 हो गया। तो यहाँ पे अगर कैश में बोले तो कैश में, करंट में बोले तो करंट में। अब बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा, कैपिटल अब ये वाली आ जाएगी, कौन सी 90,000, 60,000 एंड 30,000। ठीक है, और कैश में क्या करोगे बेटा, अगर यहाँ पे कैश बोला है तो ये 23250 और 19625 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, अगर कैश में नहीं बोला करंट में बोला है तो इधर वाले जो करंट है वो अलग से लिख देंगे बैलेंस शीट में, यहाँ पे अलग से करंट आ जाएगा W का 23250 और R का आ जाएगा 19625। तो मैंने ट्राई किया कि आपका वन वीडियो में सारा कवर हो जाए ताकि एग्जाम टाइम में आप फटाफट उसको रिवाइज कर लो, तो फिर भी आपको कोई डाउट है तो बेटा कमेंट में लिख के भेज दो, मैं आपको फिर और कोई पॉइंट है वो डिस्कस कर लूंगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच। अगर यहां तक पहुंचते तो बेटा प्लीज लाइक जरूर किया करो, थैंक यू।